नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कोहरे का कहर, एसयूवी हादसे में 4 की मौत। सीएम योगी गोरखपुर को देंगे बड़ी सौगात, गोरखनाथ ओवरब्रिज का करेंगे लोकार्पण। गाजियाबाद में किराएदार दंपत्ति ने फ्लैट मालिक की बेरहमी से की हत्या। मेरठ में 22 जिलों के लिए हाईकोर्ट बेंच की मांग में आंदोलन तेज। कानपुर में प्राचीन मंदिर की दीवार तोड़कर प्लॉटिंग का रास्ता बनाने पर विवाद। यूपी की सियासत गरमाई, गायब वोटों पर अखिलेश यादव का योगी पर पलटवार। गोरखपुर में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश झीनक निषाद गिरफ्तार। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा होगी हाईटेक, 2 नए थाने और 4 चौकियां मंजूर। नोएडा में प्रदूषण पर बड़ी कार्रवाई, बिल्डरों पर लगा लाखों का जुर्माना। यूपी के स्कूलों में 20 दिसंबर से 31 दिसंबर तक विंटर वैकेशन घोषित। यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसे के बाद स्पीड लिमिट घटाई गई। यूपी के गांव में खुलेंगी डिजिटल लाइब्रेरी, सिविल सर्विस की तैयारी होगी आसान। सरकार ने ग्रामीण छात्रों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी खोलने की योजना शुरू की है, जिससे वह गांव में रहकर ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। प्रयागराज में पीएम आवास योजना में बड़ा घोटाला उजागर, जांच में आया है कि गरीबों के घर बनाने के लिए आया फंड डीजल भरवाने में खर्च कर दिया गया। अधिकारियों ने कार्रवाई की बात कही है। काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस 10 घंटे लेट, यात्री हुए परेशान। घने कोहरे के कारण दिल्ली से वाराणसी आने वाली काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 10 घंटे लेट पहुंची, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा हुई। ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण की मार, ग्रेप 4 के बावजूद हवा जहरीली। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण के नियंत्रण उपाय केवल कागजों तक सीमित रह गए हैं। ग्रेप 4 लागू होने के बाद भी AQI गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। कानपुर के तौथकपुर में चला बुलडोजर, 5.5 करोड़ की जमीन खाली। प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जे वाली 5.5 करोड़ रुपए की जमीन को बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण मुक्त कराया। कानपुर में 2.5 करोड़ की ठगी, पुलिस ने दर्ज की रिपोर्ट। मोटा मुनाफा देने के लालच में ठगों ने एक व्यक्ति को 2.5 करोड़ का चूना लगाया। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर अब मामला दर्ज कर जांच शुरू हो गई है। देवरिया के नमन तिवारी को IPL में मिला 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट। IPL 2026 की नीलामी में देवरिया के युवा क्रिकेटर लखनऊ सुपर जायंट्स ने 1 करोड़ में खरीदकर टीम में शामिल किया है। ताजमहल का दीदार हुआ मुश्किल, कोहरे के बाद चादर में लिपटी मोहब्बत की निशानी। आगरा में घने कोहरे के कारण पर्यटकों को ताजमहल साफ नहीं दिख रहा है, जिससे दूर दूर से आए सैलानी मायूस लौट रहे हैं। यूपी में कड़ाके की ठंड का रेड अलर्ट, कई जिलों में पारा लुढ़का। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में शीतलहर और घने कोहरे की चेतावनी जारी की है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। गाजियाबाद में साइबर ठगी का नया मामला, 4 महीने बाद FIR दर्ज। एक पीड़ित ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया, जहां ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायत के 4 महीने बाद अब जाकर मुकदमा दर्ज किया गया है। पीएम किसान योजना से छूटे किसानों के लिए विशेष पंजीकरण अभियान। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी होने के बाद अब सरकार का फोकस उन किसानों पर है जो अब तक इस योजना से नहीं जुड़ पाए हैं। कृषि विभाग ने प्रदेश भर में नए पंजीकरण के लिए अभियान चलाया है, ताकि जनवरी-फरवरी 2026 में आने वाली 22वीं किस्त का लाभ सभी पात्र किसानों को मिल सके। पंचायत चुनाव, अब चेहरा देखकर पड़ेगा वोट। यूपी में आने वाले पंचायत चुनावों में फर्जी वोटिंग का खेल अब खत्म होने वाला है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 2 ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। पहला, हर मतदाता का एक यूनिक स्टेटस वोटर नंबर होगा। दूसरा, मतदाता केंद्रों पर अब फेशियल रिकग्निशन सिस्टम लगेगा, यानी अब आपकी पहचान ID कार्ड से नहीं बल्कि आपके चेहरे से होगी। अगर कोई और आपके नाम पर वोट डालने आएगा तो कैमरा उसे तुरंत पकड़ लेगा। 23 दिसंबर को नई वोटर लिस्ट जारी होगी। ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट में अब जुगाड़ नहीं चलेगा। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का सोच रहे हैं तो सावधान हो जाएं। लखनऊ समेत पूरे यूपी में अब ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट शुरू हो गए हैं। परमानेंट लाइसेंस के लिए आपको कार या बाइक को एक विशेष 8 आकार के ट्रैक पर चलाना होगा। कार या बाइक के लिए आपको सिर्फ 3 मिनट 25 सेकंड मिलेंगे। जरा सी चूक होने पर सेंसर बीप करेगा और आप फेल हो जाएंगे। अब बिना टेस्ट दिए या सिफारिश से लाइसेंस बनना नामुमकिन होगा।
यूपी में पेट्रोल पंप खोलना अब चुटकियों का काम। योगी सरकार ने पेट्रोल पंप खोलने के नियमों को बेहद आसान बना दिया है। अब आपको प्रदूषण विभाग, वन विभाग और पुलिस समेत 10 अलग अलग विभागों की एनओसी के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। नई व्यवस्था सिर्फ राजस्व, बिजली और पीडब्ल्यूडी जैसे 4 मुख्य विभागों की ही एनओसी लगेगी। बाकी विभागों के लिए आपका स्वयं घोषणा पत्र ही काफी है। ये पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन होगी। होमगार्ड भर्ती, फॉर्म में गलती सुधारने का मौका शुरू। जिन अभ्यर्थियों ने यूपी होमगार्ड भर्ती के लिए आवेदन किया है उनके लिए एक बड़ी अपडेट है। भर्ती बोर्ड ने फॉर्म सुधारने के लिए विंडो खोल दी है, जो आज 18 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक सुबह 6 बजे तक खुली रहेगी। आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। ध्यान दें, आप अपनी फोटो और OTR से आए विवरण को नहीं बदल पाएंगे। 1 दिसंबर से पहले फॉर्म भरने वाला अभ्यर्थी अतिरिक्त विवरण में हाँ या ना का विकल्प चुन सकते हैं। 50 मीटर से कम विजिबिलिटी तो थम जाएंगी बसें। घने कोहरे के कारण हो रहे हादसों को देखते हुए यूपी रोडवेज ने सख्त आदेश जारी किए हैं। अगर सड़क पर दृश्यता 50 मीटर से कम होती है तो बसों को सुरक्षित जगह जैसे ढाबे या पेट्रोल पंप पर रोक दिया जाएगा। ड्राइवरों को साफ निर्देश है कि यात्रियों की जान से खिलवाड़ न करें। रात में घने कोहरे के दौरान बसों का संचालन पूरी तरह बंद रहेगा। अगर चलना मजबूरी हुआ तो बसें काफिले में और धीमी रफ्तार से चलेंगी। यूपी में कोहरे का रेड अलर्ट, 20 जिलों में स्कूल बंद। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में घने कोहरे को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए बरेली समेत कई जिलों में प्रशासन ने कक्षा 8 तक के सभी स्कूल 20 दिसंबर तक बंद रहने के आदेश दिए हैं। हाईटेक हुआ यूपी, अब चिप वाली नेम प्लेट से होगी हाउस टैक्स वसूली। उत्तर प्रदेश के शहरों में अब आपके घर की पहचान बदलने वाली है। योगी सरकार ने टैक्स चोरी रोकने के लिए एक नए प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम लागू की है। इसके तहत घर को 16 अंकों की एक यूनिक ID मिलेगी और दीवारों पर चिप लगी स्मार्ट नेम प्लेट लगाई जाएगी। इस चिप को स्कैन करते ही मकान का पूरा ब्यौरा और टैक्स की जानकारी गूगल मैप पर दिख जाएगी। कानपुर बना यूपी का शिमला, पारा तेजी से गिरा। औद्योगिक नगरी कानपुर में ठंड ने सारे रिकॉर्डों को तोड़ना शुरू कर दिया है। बर्फीली हवाओं के कारण यहां दिन का तापमान भी सामान्य से काफी नीचे चला गया है। मौसम विभाग के अनुसार कानपुर और आसपास के इलाकों में विजिबिलिटी 0 तक पहुंच गई है। ठंड के कारण बाजारों में सन्नाटा पसरा है और लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। किसानों के लिए एडवाइजरी जारी। कोहरे और पाले को देखते हुए कृषि विभाग ने आलू और सरसों की खेती करने वाले किसानों के लिए विशेष सलाह जारी की है। वैज्ञानिकों का कहना है कि लगातार कोहरे से फसलों में झुलसा रोग लग सकता है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे फसलों की हल्की सिंचाई करें और रसायन का छिड़काव मौसम साफ होने के बाद करें। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 18 फरवरी 2026 से टाइम टेबल जारी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 2026 की बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 18 फरवरी 2026 से शुरू होकर 22 मार्च 2026 तक चलेंगी। परीक्षाएं 2 पालियों में होंगी, सुबह 8:30 से 11:45, सुबह 8:30 बजे से 11:45 तक और दोपहर 2 बजे से 5:15 तक। छात्र बोर्ड की वेबसाइट से अपनी डेट शीट डाउनलोड कर सकते हैं। यूपी में नकली कप सिरप का बड़ा खुलासा, अखिलेश का सवाल, बुलडोजर अब कहां हैं? प्रदेश में नकली और जहरीली कप सिरप के कारोबार का भांडाफोड़ हुआ है। इस पर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरते हुए पूछा कि ड्रग माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य में नकली दवाएं खुलेआम बिक रही हैं और सरकार खामोश है। ये मुद्दा अब सियासी तुल पकड़ता जा रहा है। नोएडा एयरपोर्ट के लिए 50 शहरों से सीधी बस सेवा। यात्रा को आसान बनाने के लिए यूपी रोडवेज ने बड़ा फैसला लिया है। अब उत्तर प्रदेश में 50 प्रमुख शहरों से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए सीधी बस सेवा शुरू की जाएगी। इसका मकसद जेवर एयरपोर्ट को पूरे प्रदेश के हर कोने से जोड़ना है ताकि यात्रियों को बार बार बस बदलने की झंझट से मुक्ति मिले। ये सेवा जल्द ही शुरू होने वाली है, जिससे पर्यटन और व्यापार दोनों को बढ़ावा मिलेगा। यमुना एक्सप्रेसवे के किसानों के लिए खुशखबरी, मिलेगा अतिरिक्त मुआवजा। यमुना एक्सप्रेसवे के लिए जमीन देने वाले 6 जिलों के किसानों को अब अतिरिक्त मुआवजा मिलेगा। सरकार ने गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा और आगरा के करीब 4500 किसानों को मुआवजा देने को हरी झंडी दे दी है। ये राशि करीब 1689 करोड़ रुपए होगी। किसान लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे और अब नए साल पर उन्हें ये सौगात मिलने जा रही है।
यूपी लेखपाल के 7,994 पदों पर भर्ती का ऐलान। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज की सबसे बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लेखपाल के 7,994 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके लिए आवेदन 29 दिसंबर 2025 से शुरू होंगे और अंतिम तारीख 28 फरवरी 2026 है। ध्यान रहे ये भर्ती पीईटी 2025 के स्कोर के आधार पर होगी। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से, उत्तर प्रदेश में विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज यानी 19 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है, जो 24 दिसंबर तक चलेगा। इस छोटे सत्र में 22 दिसंबर को योगी सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपना अनुपूरक बजट पेश करेगी। इसके अलावा सरकार 8 महत्वपूर्ण अध्यादेशों को विधेयक के रूप में पास करेगी। पहले दिन सदन की कार्यवाही दिवंगत विधायक सुधाकर सिंह को श्रद्धांजलि देने के बाद स्थगित हो जाएगी। यूपी बोर्ड 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाओं का शेड्यूल जारी। यूपी बोर्ड ने 2026 की इंटरमीडिएट कक्षा 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी तिथियां चेक कर सकते हैं। बोर्ड ने सभी स्कूलों को समय पर प्रैक्टिकल पूरे करने और अंक अपलोड करने के सख्त निर्देश दिए हैं। लिखित परीक्षाएं 18 फरवरी से प्रस्तावित हैं। ग्राम पंचायत सचिवों ने स्थगित किया अपना प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे ग्राम पंचायत सचिवों ने फिलहाल अपना प्रदर्शन टाल दिया है। ऑनलाइन अटेंडेंस और अन्य मुद्दों को लेकर वे नाराज थे, लेकिन पंचायती राज विभाग से मिले ठोस आश्वासन के बाद उन्होंने हड़ताल वापस ले ली है। सरकार ने उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक समिति गठित करने का वादा किया है। बेटियों के लिए खुशखबरी, कन्या सुमंगला योजना की राशि बढ़कर हुई 25,000 रुपए। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कन्या सुमंगला योजना के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ा दिया है। अब पात्र बेटियों को जन्म से लेकर स्नातक तक की पूरी पढ़ाई के दौरान अलग अलग किस्तों में कुल 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे उनकी शिक्षा में कोई बाधा नहीं आएगी। बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, बिल राहत योजना शुरू। योगी सरकार ने प्रदेश के लाखों छोटे घरेलू उपभोक्ताओं और दुकानदारों को बड़ी राहत देते हुए बिजली बिल राहत योजना 2025 शुरू की है। इस योजना के तहत आपके पुराने बकाये बिल पर लगा हुआ 100% ब्याज माफ कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर आप 31 दिसंबर से पहले अपने बिल का एक मुश्त भुगतान करते हैं तो आपको मूलधन पर भी अतिरिक्त छूट मिलेगी। ये योजना 2 किलोमीटर तक के घरेलू कनेक्शन और 1 किलोमीटर तक के दुकानदारों के लिए है। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।